बॉर्डर इतनी बड़ी कल्ट फिल्म थी हमारे जनरेशन की, आपको कब लगा कि बॉर्डर 2 आनी चाहिए, इट हैज़ टू बी द राइट टाइम, एंड देन द होल कि देयर शुड बी अ सनी देओल इन इट, जो नॉस्टैल्जिया भी रहेगा, संदेश से आते हैं भी रहना चाहिए, और एक यंगर ऑडियंस और उनके लिए वरुण धवन एंड ऑल द अदर एक्टर्स, ये सब क्या और कैसे डिसाइड हुआ? जब गदर क्लिक हुई फिल्म तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि बॉर्डर बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत ही इमोशनल ब्रांड है, लोगों के इमोशन कनेक्ट है, तो हमें वो बनाना चाहिए। मेरी अनुराग से बहुत टाइम से बातचीत चल रही थी, क्योंकि आफ्टर केसरी हमारी कपल ऑफ मीटिंग्स हुई थी जिसमें मैं इनके साथ काम करना चाहता था। फर्स्ट तो इन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। बिल्कुल। तो वहाँ से इस चीज़ का जन्म हुआ, और फिर इन्होंने पूरी शिद्दत से पूरी पिक्चर को डेवलप किया, और फिर हमने इसकी बेहतरीन कास्टिंग करी। सनी बाजी तो हम सबको चाहिए थे पहले से ही, तो हमने उनके बगैर तो बन ही नहीं सकती। और वो मान गए थे इजीली। हाँ, वो सनी बाजी से हमने बात करी तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया। उनकी एक रिलेशनशिप भी रही है जेपी सर से। बदलापुर में मैंने देखा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद बल्लू, मैंने कहा यार ये आदमी क्या स्विच मार रहा है। तो मेरे दिमाग में तो वही था कि यार कि अगर वरुण आ रहा है फिल्म में तो मैं वो वाले वरुण के पास जा रहा हूँ, मैं दूसरे वरुण के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं वो वाले के पास जा रहा हूँ जो वो टैप कर सकता है, वो वाली रेंज दिखा सकता है। वरुण की इतनी ट्रोलिंग हुई थी, सब चुप हो गए कल उसका परफॉर्मेंस देख। तो अभी तो माफी मांग रहे हैं ना लोग, बोल रहे हैं कि माफी की एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करें, बता दो भाई, है ना। तो इससे बड़ी जीत तो हो नहीं सकती किसी एक्टर की। ही इज इनक्रेडिबल आई थॉट। तो स्टार्टिंग में जब भी सनी देओल का नाम आता है धर्मेंद्र सन, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। उसके बारे में बताइए, और एंड क्रेडिट्स तो आपको बताना ही पड़ेगा। पीपल लव द एंड क्रेडिट्स बिकॉज आई स्टेड बैक, लोग एंड तक वेट कर रहे थे। ये हमेशा नहीं होता है, एंड क्रेडिट्स शुरू होते हैं और ऑडियंस बाहर होती है। तो एंड क्रेडिट्स में यही है कि वो कल्मिनेशन है, जो ये इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, कि जो सोल्जर्स अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, जैसे डायलॉग्स भी हैं फिल्म में कि यार ये सिर्फ नक्शे पे खींची हुई लकीर नहीं है, वादा है आपके देश से, अपने लोगों से, कि हम जहाँ खड़े हैं उससे आगे कुछ नहीं जाएगा, दुश्मन नहीं जाएगा उसके आगे। तो वो वादे को पूरा करने के लिए जो लोग अपनी जान देते हैं, तो उसका जो फॉल आउट है, उसका जो आफ्टर माथ है, कि घर वाले उनके व्हाट दे फील, जो उनकी पूरी बैक स्टोरीज हैं वो कैसे कल्मिनेट हो रही हैं, वो सब वो एंड वाले सॉन्ग में, जो मिट्टी के बेटे गाना है हमारा, उसमें वो दिखता है। तो ऑल द इमोशंस दे आके वहाँ जाके कल्मिनेट होते हैं। म्यूजिक लॉन्च पे भी आई सॉ सनी भी पीछे खड़े थे, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे उस टाइम पे। एंड यहाँ पे भी जब सनी का नाम आता है, उनके डैड का भी नाम आता है, आप बताइए सनी कितने इमोशनल इंसान है। Actually, he didn't wanted to write Sunny Deol also. He just wanted to write कि धर्मेंद्र सन, धर्मेंद्र का बेटा। हाँ, वो लिखो आप, लेकिन obviously वो सेंसर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जिसको कास्ट किया उसका नाम तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए that's why we kept it that. But he was so emotional कि मुझे, मेरा नाम तो उन्हीं के नाम से है, तो मुझे उनका नाम नहीं दो बस। तो ही इज़ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। मतलब वो हाथ 2.5 किलो का है लेकिन इमोशन 5 किलो का है। हाँ, बहुत उस तरीके से वो हो जाते हैं, मतलब। And it's very lovely working with him always. This is a good camaraderie. You all have given a good film. Any plans कि आगे भी कुछ होगा और काम करेंगे साथ में? जैसे मेरी संदीप वांगा रेड्डी, अनुराग बासु, सबके साथ एक एसोसिएशन है, तो मैंने उसी सोच के साथ अनुराग को फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था कि मेरे को एक लॉन्ग एसोसिएशन करनी है, आई लव्ड योर वर्क। तो ही वाज वेरी मच इनटू इट, तो हमने वो एक एसोसिएशन अपना लॉक करी। वी हैव आई थिंक फाउंड अ नाइस स्पेस, अ नाइस वाइब एंड अ नाइस वेवलेंथ, जिस पे हम कोलैबोरेट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज कर रहे हैं, कर नहीं सकते, कर ही रहे हैं सर। सकते बोल रहे हैं आप यार सर, ग्रामेटिकल बात है। अभी भी आपको सोच रहे हैं क्या? नहीं, सोचने वाली बात ही नहीं है उसमें। अनुराग भूषण जी, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। इट्स अ ग्रेट डे टू इंटरव्यू बोथ ऑफ यू। फर्स्ट डे के नंबर्स आए हैं इतने बड़े, सेकंड डे और बड़ा लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? बहुत खुशी हो रही है। ऑब्वियसली अगर एक फिल्म को इतना प्यार मिलता है और कलेक्शंस भी मिलती हैं तो बहुत खुशी होती है। एंड वही खुशी हो रही है क्योंकि मेन क्या होता है, फर्स्ट डे तो आप हाइप से और ब्रांड से आप ले जाते हैं। सेकंड डे होता है जो इतने बड़े नंबर पे खुलने के बाद सेकंड डे अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखे तो मतलब आपका वर्ड ऑफ माउथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है, और वो इम्पैक्ट इसमें देखने को आज सेकंड डे को मिल रहा है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इनकरेजिंग। तो काफ़ी
कल रात तक काफ़ी वो हुआ होता है यार, फर्स्ट डे तो निकल गया, अब सेकंड डे हाँ, होता है ना, जैसे हम बोलते हैं सेकंड डे टेस्ट है, फिर मंडे का टेस्ट होता है, चलो हमारे पास इस बार तो 26 मंडे चल रहा हॉलीडे है, है, जी। लेकिन अब ट्यूसडे का एक अलग अलग दिन के एक टेस्ट रन्स होते हैं हाँ, जो हमारी इंडस्ट्री में सोचे जाते हैं कि ये पास हो गई तो यहाँ जाएगी, ये पास हो गई तो यहाँ जाएगी। तो अभी ये सैटरडे का जंप एट दिस बिग लेवल जी। होना बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फिल्म के लिए। उससे एक आपको ट्रेंड पता चलता है कि फिल्म आपकी कितनी एक्सेप्ट हो रही है, और बहुत बहुत खुशी होती है जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग पिक्चर की तारीफ़ कर रहे हैं कि इसमें इमोशंस भी है, पेट्रियोटिज्म भी है, गाने भी हैं, मतलब हर वो चीज़ है, मतलब सनी सर के की आवाज़ वाले डायलॉग्स भी हैं, एंड एट द सेम टाइम डायलॉग्स वैसे हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोगों को वो ओवर लाउड नहीं लग रहे जो नॉर्मली कभी हो जाते हैं। तो मैं इनको बहुत बोलता रहता था, थैंक यू, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने बोला वन लाइनर्स दो, बहुत सारे वन लाइनर्स देने चाहिए, शायरी वाले दो, ये को मतलब जस्ट वी आर कमिंग फ्रॉम के जो गदर वगैरह में थे उस तरीके की कोई चीज़ दो। तो इन्होंने बोला मैं दूंगा, लेकिन मैं सटल वे में दूंगा। बिल्कुल, हाँ। तो वो उसमें इन्होंने ऑब्वियसली बीइंग अ डायरेक्टर क्रिएटिव फ्रीडम पूरा इनके पास था, तो उस चीज़ को हमने पूरा देते हुए मैंने बोला नहीं, आप ही डायलॉग राइटर के साथ खुद से भी लिखा है इन्होंने, बहुत चीज़ें इन्होंने खुद से लिखी हैं, तो एज अ डायलॉग्स ऑल्सो, तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और आज बहुत खुशी हो रही है कि नंबर्स आ रहे जिस तरीके से फिल्म शेप अप होके आज दिखाई दे रही है। तो नंबर्स जो है, नंबर्स तो चलो सोशल मीडिया पे डालने के लिए बातें, कंपैरिजंस, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो काम किया है उसको पब्लिक रिसीव किस तरह से। हमारा जो प्रोफेशन है उसका जो एंड रिजल्ट है वो टोटली लोगों पे डिपेंड करता है, और आप 2 साल 3 साल मेहनत करते हो, उसका सबसे अच्छा रिजल्ट जो होता है वो यही होता है कि पब्लिक जब आपकी फिल्म देखती है तो वो जो इमोशन आप चाह रहे हो कि वो एक्सपीरियंस करें वो करें, और फिर उसके बारे में उसको अप्रिशिएट करें, उसकी बात करें। वो जो अप्रिसिएशन है, आप नंबर्स असाइड, नंबर्स ठीक है, बिजनेस की बातें हैं, जो भी है, नंबर्स असाइड, वो जो प्यार है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो वैलिडेशन जो है वो किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए, जो लोग हम जैसे लोग जो इस बिजनेस में है, इस काम में करते हैं, इट्स अ टफ बिजनेस टू बी इन। वो वैलिडेशन जो है जब आप थिएटर में जाके देखते हो कि ऑडियंस हंस रही है, ऑडियंस रो रही है, ऑडियंस चिल्ला रही है, जोश में चिल्ला रही है, तालियां मार रही है, उससे बड़ी कोई फीलिंग है नहीं, अप्रिसिएशन कोई नहीं है हमारे प्रोफेशन में, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो मिल रही है तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, हमको बहुत खुशी है उस चीज़ की। यू नो, बॉर्डर इतनी बड़ी कल्ट फिल्म थी हमारे जनरेशन की, आपको कब लगा कि बॉर्डर 2 आनी चाहिए, इट हैज़ टू बी द राइट टाइम, एंड देन द होल की यू नो देयर शुड बी अ सनी देओल इन इट, जो नॉस्टैल्जिया भी रहेगा, संदेश से आते हैं भी रहना चाहिए, और एक यंगर ऑडियंस, और उनके लिए वरुण धवन एंड ऑल द अदर एक्टर्स, ये सब क्या और कैसे डिसाइड हुआ? सी देखिए, ये एज अ कंपनी हम ऑब्वियसली कभी कोई फिल्म बनाते हैं तो एक बिजनेस सेंसिबिलिटी भी सोचते हैं कि कौन सा ब्रांड किस तरीके, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड आते हैं जो नहीं क्लिक होते हैं। जी जी। तो जब गदर क्लिक हुई फिल्म, तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि बॉर्डर बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत ही इमोशनल ब्रांड है, लोगों के इमोशन कनेक्ट है, तो हमें वो बनाना चाहिए। तो एट द सेम टाइम हम निधि दत्ता जो जेपी सर की डॉटर है, उनके साथ एक हम OTT फिल्म कर रहे थे। अच्छा। मेरी टीम प्रोड्यूस कर रही थी। तो उस दौरान फिर हमने, और वो काफ़ी टाइम से 2-3-4 साल से ये फिल्म बॉर्डर बनाने की उनकी कोशिश चल रही थी। अब अपने लेवल पे वो उन्होंने काफ़ी टाइम वर्कआउट किया था उस पर। तो वो चीज़ जब मैंने गदर के दौरान, जब मुझे गदर का एक वो दिख रहा था कि ये पिक्चर अच्छी जाएगी और उस तरीके का सोच दिख रही थी, तब हमने इनसे बात करी एंड दे वर मोर देन हैप्पी, क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। तो कि हम ये फिल्म आप बनाइए और आप इसको पूरा वो कीजिए। उसके बाद फिर हमने एज टी सीरीज़ पूरी चीज़ को डेवलप किया। सबसे पहले उसमें क्या चाहिए होता है डेवलप करने के लिए, कि यू नीड द डायरेक्टर हु विल गेट अ ग्रेट फुल पूरी कहानी और उसको स्क्रीन प्ले को किस तरीके से वो अपने उसमें बांध के लेके आएगा और विद द सेम इमोशन एंड थिंग लेके आएगा। तो वहाँ मेरी अनुराग से बहुत टाइम से बातचीत चल रही थी, क्योंकि आफ्टर केसरी हमारी कपल ऑफ मीटिंग्स हुई थी जिसमें मैं इनके साथ काम करना चाहता था, और बट ही हैड कमिटमेंट्स जो इनकी होने वाली थी उस टाइम पे बाहर। तो वो
उस दौरान इन्होंने बोला वो मैं कर लूँ, फिर हम कुछ काम करें। तो मीनवाइल इनकी वो कमिटमेंट थोड़ी आगे पीछे हो रही थी, तो मैंने इनको फिर बॉर्डर ऑफर करी। मैंने कहा बॉर्डर, फर्स्ट तो इन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बिल्कुल, हाँ। और मुझे दो सोचने दीजिए। फिर इन्होंने सोचना शुरू किया, तो सोचने के बाद ये वापस ही नहीं आए, तो फिर मैंने इनको वापस बुलाया। मैं लंबा सोचता हूँ। मैंने वापस बुलाया, मैंने कहा भैया आप वापस आओ। हाँ। और मुझे फिर इन्होंने अपनी चीज़ें बताई कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो अगर मैं पूरे जोश और कॉन्फिडेंस से करता हूँ तो मुझे क्रिएटिवली फिर आप मेरा मतलब वो होना चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी आइकॉनिक फिल्म है, अगर आप मैं डिस्टर्बेंस करूँगा या मेरे जॉइंट प्रोड्यूसर से डिस्टर्बेंस होगी, तो एक आदमी वो उस तरीके की सोच नहीं ला सकता। इट इज़ वो चीज़ हमेशा ख़राब ही होती है। मतलब बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो हम बोल नहीं सकते, बहुत पिक्चरों में है जिसमें अगर एक्टर इन्वॉल्व हो जाए और जॉइंट प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व होकर अपनी क्रिएटिविटी दें सब लोग, तो वो एक चीज़ अच्छी बन नहीं सकती। तो उसका मैंने इनको पूरा गारंटी दी कि ये मेरा बोर्ड है कि यू विल गेट द फुल क्रिएटिविटी, पूरी क्रिएटिविटी आपकी होगी। मैं आपको म्यूज़िक में सजेशन दूंगा, जो मैं बाहर का म्यूज़िक जो लेता हूँ उसमें भी देता हूँ, बिकॉज वो मेरी एक यूएसपी इतने टाइम से है, क्योंकि मैं म्यूज़िक कंपनी हूँ, तो मुझे उस चीज़ की एक नॉलेज है, तो वो हमें एक चीज़ वो करनी है। प्लस वो तो इनको भी पता था कि इसमें संदेशे के बिना ये पिक्चर नहीं बन सकती थी, और सनी पाजी के बिना ये पिक्चर नहीं बन सकती थी। तो वहाँ से इस चीज़ का जन्म हुआ, और फिर इन्होंने पूरी शिद्दत से पूरी पिक्चर को डेवलप किया, और फिर हमने इसकी बेहतरीन कास्टिंग करी। बिल्कुल, हाँ। तो ये जो इनको चाहिए था, मतलब सनी पाजी तो हम सबको चाहिए थे पहले से ही, तो हमने उनके बगैर तो बन ही नहीं सकती। और वो मान गए थे इजीली। हाँ, वो सनी पाजी से हमने बात करी, तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया। उनकी एक रिलेशनशिप भी रही है जेपी सर से, एंड ही व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट अनुराग, ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड लव्ड हिज वर्क इन केसरी, तो ही वाज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। फिर इनकी ख्वाहिश थी कि दलजीत दोसांझ इसमें कैरेक्टर करे, तो दलजीत दोसांझ भी आ गए। फिर एक होशियार सिंह का जो कैरेक्टर चाहिए था, तो उसमें हमने काफ़ी लोग सोचे, पर देन इट वाज कि यार वरुण ने ऐसा काम किया नहीं है, बट ही वाज कॉन्फिडेंट कि मैं वरुण से वैसा डिफरेंट काम करवाऊंगा जो आज तक लोगों ने देखा नहीं। एंड आज और आहान शेट्टी सब ने मिलके बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई, जैसा कि आपने फिल्म में देखा। एंड मतलब वरुण की मैंने ऐसी एक्टिंग देखी नहीं। मैंने वरुण के बारे में बताइए। मैंने इनको भी वही बात बोली थी, और वरुण को भी डे वन से बोलता जा रहा हूँ कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन होता ना, करने वाले तो एक्टर होते, लेकिन करवाने वाला बहुत मेन आदमी होता है। तो इन्होंने जिस तरीके से उससे एक्टिंग करवाई है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है, ऑब्वियसली अच्छा एक्टर है, उसको करने का और उसको जोश भी बहुत है करने का, तो उसने बहुत जोश से करी। एंड वो आज दिख रही है स्क्रीन पे। एंड मुझे क्या लगता है कि लोग ना भूल जाते हैं कि ये वही लड़का है, वही एक्टर है जिसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर करने के बाद बदलापुर भी की थी। बिल्कुल, अक्टूबर दे फॉरगेट। तो मैं तो बदलापुर में मैंने देखा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद बल्लू, मैंने कहा यार ये आदमी क्या स्विच मार रहा है। तो मेरे दिमाग में तो वही था कि यार कि अगर वरुण आ रहा है फिल्म में, तो मैं वो वाले वरुण के पास जा रहा हूँ, मैं दूसरे वरुण के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं वो वाले के पास जा रहा हूँ जो वो टैप कर सकता है, वो वाली रेंज दिखा सकता है बदलापुर की, या अक्टूबर। आई लव्ड हिज वर्क इन अक्टूबर, ही नोज इट। मैंने कहा भाई मुझे वो वाला वरुण लेके आना सेट पे। तो उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी अपनी एबिलिटी है, ही इज़ अ डैम गुड एक्टर। वो तो आया सेट पे और उसने सीधे वो नोट्स हिट करने शुरू कर दिए जो नोट्स चाहिए थे। एंड ही नोज, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, ही इज़ नॉट समबडी कि वो एम ही घूम रहा है यहाँ पे। देयर इज़ अ सर्टेन टैलेंट इन्वॉल्व्ड जिसकी वजह से आप पहुँचते हो जहाँ पहुँचते हो, या जहाँ आप खड़े हो। वैसे आप सरवाइव नहीं कर सकते हमारे बिजनेस में, टैलेंट नहीं है तो यू कांट गो दैट फार। राइट। तो आई थिंक लोगों को वो याद रखना चाहिए कि उस एक्टर ने क्या क्या फिल्में की और उसकी रेंज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन आहान वाज वेरी गुड इन दिस। आहान ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जो कई सीन्स में जो पिक्चर में है उसमें आपको सुनील सर की भी याद आती है कि ही इज़ परफॉर्मिंग इन दैट। तो एंड आज सुनने में जितने भी लोग हैं, जैसे मेरी मॉम पिक्चर देख के आई तो वो
मतलब सबकी तारीफ तो करी थी, सनी सर की तो मतलब तारीफ जितनी भी करो कम है, वो तो मतलब हर सीन में आइकॉनिक लगते हैं. बट शी वॉज टॉकिंग अबाउट दलजीत, शी वॉज टॉकिंग अबाउट आहान, क्योंकि आहान की ये सेकंड फिल्म ही है, तो मतलब तो उसको भी जो प्यार मिल रहा है और वरुण को, सबको, तो मतलब उसकी बहुत खुशी होती है कि मींस इट्स अ फुल पैकेज. हाँ, मतलब और सारे सबकी कैरेक्टर एप्रिसिएशन होती है ना, तो आपको भी अच्छा लगता है, उनको भी जो उनका ड्यू है मिलना चाहिए. जैसे आहान पहली फिल्म के बाद उसको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा, एंड देयर वाज अ सर्टन सेक्शन जो थोड़ी उसको लेके बातें उड़ाई जा रही थी या व्हाटएवर, बट वो बहुत सिंसियर लड़का है, और वो अभी इट्स जस्ट स्टार्टिंग आउट, शुरू हो रहा है धीरे धीरे. ही विल ग्रो, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. सुनील सर की तरह बहुत अच्छे संस्कार मिले उसको, बहुत ही, जैसे पंजाबी में कहते हैं बीबा मुंडा है वो, यू नो, बहुत ही प्यारा लड़का. एंड आई थिंक ऑडियंस उस चीज़ से कनेक्ट करती है. आप जैसे इंसान हो, आप जो रोल कर रहे हो, कैरेक्टर कर रहे हो, वो तो है, बट आपका दिल कैसा है उस चीज़ से लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसका दिल अच्छा है. बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं, लाइक वरुण की इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, सब चुप हो गए कल उसका परफॉर्मेंस देख तो अभी तो माफी मांग रहे हैं ना लोग, बोल रहे हैं कि माफी की एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करें, बता दो भाई, है ना. तो इससे बड़ी जीत तो हो नहीं सकती किसी एक्टर की. And he's incredible, I thought. And you all also stood by Diljit through this. Diljit should be a part of the film. No, that was his call from day one. कि मुझे उस कैरेक्टर, सेखो के कैरेक्टर के लिए मुझे दिलजीत ही चाहिए. मतलब हमारा काफ़ी उसमें चीज़ें चल रही थी कि इसको लेंगे या उसको लेंगे, बट दिलजीत ऑल्सो वांटेड टू डू इट, बिकॉज उन्होंने इनके साथ काफ़ी फिल्में की हैं, पंजाबी फिल्में काफ़ी पहले की हैं, एंड बहुत सक्सेसफुल फिल्में की हैं, तो इनका आपस में कनेक्ट था, एंड ही ऑलवेज वांटेड टू डू दिस रोल. तो वो चीज़ मतलब बनती चली गई और एक अच्छा प्रोजेक्ट बन गया. मुझे जी आपको पूछना चाहूँगा, विथ योर एक्सपीरियंस, समथिंग दैट वर्कड इन 1997, आज भी वो चीज़ इट वर्कड. व्हाट इज इट अबाउट बॉर्डर दैट जनरेशंस को पसंद आता है? ये डायरेक्टर साहब बताएंगे, इन्होंने डायरेक्ट किया जी. बॉर्डर जब आई थी तो आइकॉनिक फिल्म क्यों बनी? ऐसा कुछ देखा नहीं था हम लोग, हम भी छोटे थे, हमने भी जाके सिनेमा में देखी, ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था. वॉर, उस तरह का एक्शन जो बहुत रियल लग रहा था, सोल्जर्स की लाइव्स, यू नो, वो उससे पहले एक ही अच्छी फिल्म बनी थी, वॉर फिल्म, जो मुझे याद है, विच वाज हकीकत. तो कोइंसिडेंटली, आई एम टॉपिक से थोड़ा परे जा रहा हूँ, बट दो बेस्ट वॉर फिल्म जो इंडिया की बनी है, हकीकत, उसमें धर्मजीत है, और जो दूसरी बेस्ट बनी है वो बॉर्डर थी, उसमें सनी सर है. तो कितना बड़ा, कितनी मतलब कोइंसिडेंस है. मतलब मैं अक्सर इसके बारे में सोचता था जब फिल्म कर रहे थे. तो यस, कमिंग बैक टू दैट, कि वो उस तरह का कुछ देखा नहीं था हमने. और उस टाइम पे ये भी था कि वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपोजर कम था, तो वॉर के बीच में रह के टैंक्स देखने, जिस तरह की फाइटिंग और जिस तरह के कैरेक्टर्स थे वो लार्जर देन लाइफ, उन्होंने सोल्जर्स को ह्यूमनाइज कर दिया हमारे लिए, कि यार इनकी घर की फैमिलीज, उन पे क्या बीत रही होगी जब ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यू नो, समबडी इज मिसिंग, वो चिट्ठियाँ आ रही हैं, और उस टाइम पे तो फोन्स भी नहीं होते थे, नो वीडियो कॉल्स, नथिंग. तो आप 2-2 महीने वेट कर रहे हो कि कब कोई चिट्ठी आएगी, घर से खबर आएगी. तो आप 2 महीने बाद अगर आपको ये पता लग रहा है कि यू नो घर पे कुछ बुरा हो गया है, कोई चला गया है या कुछ हो गया, तो आपको तो 2 महीने बाद पता लग रहा है. तो वो हम आज की डेट में नहीं इमेजिन कर सकते मोबाइल के. तो वो चीज़ें जब देखी थी तो यू नो एवरीबडी फेल इन लव विद दैट, है ना. तो ऑब्वियसली यू नो बॉर्डर में एक्शन के अलावा सबसे बड़ी बात यही थी कि उसके इमोशंस, द फिल्म had its heart, had a lot of heart in the right place. तो वो दिल जो है उसका, वही लोगों के साथ कनेक्ट हुआ. तो इस फिल्म में भी यही था हमारा कि यार ये फिल्म तो बनानी है, बट मेन बात इसमें, मेन स्टे जो है, जैसे इन्होंने पहले भी बोला कि मेन स्टे है इमोशन. वॉर ठीक है, वॉर को स्केल अप करना है, हम 3 फ्रंट्स पे दिखा रहे हैं, नेवी भी दिखा रहे हैं, एयरफोर्स भी दिखा रहे हैं, लैंड एक्शन भी दिखा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्शन देखने नहीं आ रही है ऑडियंस देखने आ रही है ह्यूमन बीइंग्स. हमारे सोल्जर्स जो हैं, जो हमारे हीरोज हैं, दे आर पीपल लाइक अस हु गो ऑन टू बिकम हीरोज विद देयर एक्शंस. वो क्या क्या छोड़ के जाते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करके जाते हैं, सो दैट दे कैन गो टू द फ्रंट एंड प्रोटेक्ट द कंट्री. तो हमको वो इमोशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, विच इज़ व्हाट आवर एफर्ट वाज. यार ये इमोशन सही से ट्रांसलेट होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो हैं वो एक्सेसरीज हैं, मेन चीज़ ये दिल है. तो वो कैप्चर करने की कोशिश थी कि यार पहली फिल्म में बहुत बढ़िया तरीके से जेपी सर ने इतने बढ़िया तरीके से वो कैप्चर किया था.
तो हमारी यही कोशिश थी कि यार उस तरह का कुछ अगर हम थोड़ा बहुत भी कैप्चर कर लें तो पीपल विल रिएक्ट टू इट, पीपल विल लव इट, राइट। एंड विच इज़ व्हाट आई फील इज हैपनिंग। दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो स्टार्टिंग में जब भी सनी देओल का नाम आता है धर्मेंद्र सन, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, उसके बारे में बताइए। और एंड क्रेडिट्स तो आपको बताना ही पड़ेगा, पीपल लव द एंड क्रेडिट्स बिकॉज आई स्टेड बैक, लोग एंड तक वेट कर रहे थे। ये हमेशा नहीं होता है, एंड क्रेडिट्स शुरू होते हैं और ऑडियंस बाहर होती है। तो एंड क्रेडिट्स में यही है कि वो कल्मिनेशन है, जो ये इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, कि जो सोल्जर्स अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, जैसे डायलॉग्स भी हैं फिल्म में कि यार ये सिर्फ नक्शे पे खींची हुई लकीर नहीं है, वादा है आपके देश से, अपने लोगों से, कि हम जहाँ खड़े हैं उससे आगे कुछ नहीं जाएगा, दुश्मन नहीं जाएगा उसके आगे। तो वो वादे को पूरा करने के लिए जो लोग अपनी जान देते हैं, तो उसका जो फॉल आउट है, उसका जो आफ्टर माथ है, कि घर वाले उनके व्हाट दे फील, जो उनकी पूरी बैक स्टोरीज हैं वो कैसे कल्मिनेट हो रही हैं, वो सब वो एंड वाले सॉन्ग में जो मिट्टी के बेटे गाना है हमारा, उसमें वो दिखता है। तो ऑल द इमोशंस दे आके वहाँ जाके कल्मिनेट होते हैं। तो दैट इज़ वाई दैट सॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैं जो भी लोग देखेंगे ये बातचीत जो हम कर रहे हैं, उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड में पूरा वो गाना देख के जाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको एक क्लोजर भी देता है, आपको फील भी कराता है। उससे बड़ा इमोशनल हाई पॉइंट फिल्म में नहीं है। तो यू शुड स्टे बैक एंड वॉच दैट। या और वो म्यूजिक लॉन्च पे भी आई थॉ सनी भी पीछे खड़े थे, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे उस टाइम पे। एंड यहाँ पे भी जब सनी का नाम आता है, उनके डैड का भी नाम आता है, आप बताइए सनी कितने इमोशनल इंसान है। बहुत, देखिए मैं उनको बहुत टाइम से जानता हूँ जी। मीन्स वो बहुत ही इमोशनल इंसान है हर चीज़ पे। एंड ही लव धर्मजीत सो मच, मीन्स जैसे हर जन अपने फादर से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनका मैंने देखा है कि मतलब वो हर चीज़ में, जब उनकी आप कोई वीडियोस भी देखते थे, तो वो इमोशनल, जितने इमोशनल वो चीज़ें होके करते हैं हर चीज़ में, मतलब इट वाज वेरी वेरी इमोशनल फीलिंग। एंड दैट थिंग इन्होंने ही बताया था कि ही वांट्स टू राइट, एक्चुअली ही डिडंट वांटेड टू राइट सनी देओल आल्सो, क्योंकि ही जस्ट वांटेड टू राइट कि धर्मेंद्र का बेटा, हाँ वो लिखो आप। लेकिन ऑब्वियसली वो सेंसर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जिसको कास्ट किया उसका नाम तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी केप्ट इट दैट। बट ही वाज सो इमोशनल कि मुझे, मेरा नाम तो उन्हीं के नाम से है, तो मुझे उनका नाम नहीं दो बस। तो ही इज़ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। मतलब वो हाथ 2.5 किलो का है लेकिन इमोशन 5 किलो का है। हाँ, बहुत उस तरीके से वो हो जाते हैं, मतलब। एंड इट्स वेरी लवली वर्किंग विद हिम ऑलवेज, मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राइट। जब भी लास्टली जब आपने ये डिसाइड किया कि बॉर्डर भी एक बननी चाहिए, क्या प्रायोरिटी थी कि एक तो स्केल अप होनी चाहिए, ये जो ऑडियंस है यंगर जनरेशन, इन्होंने अलग क्वालिटी देखी है, नथिंग कैन पास ऑफ जस्ट कि ऐसे क्वालिटी नहीं है, तो दैट मेक्स द फिल्म एक्सपेंसिव ऑल्सो। एनी एक्शन फिल्म इज एक्सपेंसिव, तो यू वर प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे तो सी ऑब्वियसली ये फिल्म हमने सिर्फ ये बिजनेस सोच के नहीं बनाई। देखिए बिजनेस सोचते हैं, लेकिन उसके साथ एक इमोशन भी होता है कि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आप देखिए कौन सी सक्सेसफुल फिल्म है बॉर्डर के बाद, मतलब लास्ट बॉर्डर थी जो बहुत बड़ी सक्सेसफुल हुई थी, उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, अच्छी फिल्में आई, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। ये जॉनर को टच करने के लिए लोग थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन मेरा इस पे पूरा कन्विक्शन था और मेरा डायरेक्टर पे पूरा कन्विक्शन था कि ये फिल्म, अगर मैं इसमें जो रिक्वायरमेंट डायरेक्टर को चाहिए और वो मैं लगाऊंगा, तो मुझे वो रिजल्ट भी मिलेगा और वो एप्रिसिएशन भी मिलेगी और वो इज्जत भी मिलेगी। तो कई बार तो इसलिए मैंने उस टाइम ये कैलकुलेशन नहीं की कैलकुलेटर में कि मेरा टेबल प्रॉफिट हो जाएगा या मेरे को इतने में मैं निकल जाऊंगा एंड ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक पहली बार हुआ होगा ना आपके साथ कि 3-4 बार टीम आई है आपके पास कि सर बजट और चाहिए, और बहुत ज़्यादा और बढ़ा दो, और आपने बढ़ा दिया। पहली बार हुआ होगा। मतलब नॉर्मली हम जब किसी के साथ भी फिल्म करते हैं तो हम लॉक कर देते हैं बजट, उसके बाद फिर वो जिम्मेदारी दूसरे जन की। बट ये फिल्म हमने खुद प्रोड्यूस की थी और ये बहुत ही इमोशन से प्रोड्यूस की थी। इसकी प्रोडक्शन भी टी सीरीज़ ने जेपी फिल्म्स के साथ मिलके जॉइंटली प्रोडक्शन की। तो इसमें हमने जो हमें इमोशनली लगाना था एक्स्ट्रा, क्योंकि एक बजट तय हुआ था, उसके बाद काफ़ी बजट बढ़ गया, क्योंकि और वो लेजिटिमेटली बढ़ा। मतलब ये नहीं कि वो ये बोलते थे ये चीज़ चाहिए, तो मैं इनसे डिस्कस करता था समझने के लिए। मैंने कहा मुझे आप एक्सप्लेन करो कि ये हमें क्यों चाहिए। तो ही यूज्ड टू एक्सप्लेन मी इन अ करेक्ट वे,
जहाँ मैं इनको समझा देता था कि यार यहाँ पे आप इस तरीके से कर लो ताकि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और हमारा बजट उतना भी ना बढ़े, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था, जितने डेज बढ़ाने चाहिए थे, सब करने चाहिए, वो सब हमने एमिकेबली कंफर्टेबली बैठ के किए और वो रिजल्ट आज आपको दिख रहा है। तो ये फिल्म सिर्फ मैथमेटिक देख के नहीं बनाई गई थी, लेकिन आज जिस तरीके के नंबर्स कर रही है और अप्रिशिएशन कर रही है, तो वी आर गेटिंग अप्रिशिएशन ऑल्सो, इज्जत भी बहुत मिल रही है। इतने लोग मुझे फ़ोन करके, मेरी फैमिली, खुद की फैमिली में हम इतनी फिल्में बनाते हैं, मेरी मॉम या मेरी जॉइंट फैमिली जो सब है, सब बोलते हैं गुड फिल्म, अच्छी फिल्म है, मज़ा आया ये वो। लेकिन जिस तरीके से इमोशनली तारीफ़ कर रहे हैं, मैं तो उन दसिया नहीं, मेरी मम्मी ने देखी ना कल, बहुत अच्छी लगी उन्होंने जो चीज़ें बोली, आई टेल यू फुल, उन्होंने बहुत ही, शी वांट्स टू टॉक टू यू आल्सो, उन्होंने आपको मिलूंगा जाके, वो एक कह रहे नहीं, मैं उनको भी कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। तो what did she like, because she's from another generation? नहीं, she liked everything, मतलब वो इतनी चीज़ें उनको पसंद आई, तो मैंने बोला यार आपने कभी भी, उन्होंने मेरी सारी फिल्में, ऑब्वियसली हम फिल्में बनाते हैं तो हर फिल्म देखते हैं, लेकिन इस फिल्म को लेके उन्होंने मेरे को हर सीन बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पे रोना आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ है, अभी वो मुझे बता रही थी फ़ोन पे, मैंने सुबह बात की क्योंकि रात को लेट हुआ और मैं भी जैसे इतने दिनों से हम लगे हुए थे, तो मैं कल रात को जल्दी सो गया, तो सुबह उन्होंने मुझे बताते बताते वो रोने लग गई। वो जब मोना सिंह वाला जो सीन है, उस पे वो जो बेटे का सीन है सेहरे वाला, तो मुझे फ़ोन पे बता रही थी। मैंने कहा आपको कहाँ कहाँ पंच आया, तो वो मुझे सारे सीन बाय सीन बताए, मुझे यहाँ आया, यहाँ, और यहाँ बताते बताते वो रोने खुद लग गई। Can imagine, very heavy. तो मतलब it's और and this happened with every person, जो हम मेरे फैमिली के 15-20 लोग देखने गए, पूरे दिल्ली में कुछ लोग गए, सब ने अपने ये मोस्टली जो मूवमेंट्स ये वाले हैं ना, ये सारे मूवमेंट लोगों ने बात करी। तो जैसा कि अनुराग ने भी बताया और मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि इसका जो इमोशन कनेक्शन है, दैट इज़ मोर देन एनीथिंग इन द फिल्म। मुझे मेरी मॉम ने ये नहीं बताया कि एरियल एक्शन बहुत अच्छा था या ये था, उन्होंने बताया कि वो मूंछ ऊपर करता है और प्लस उसके बाद वो गाना चालू होता है और वो चीज़ उसकी क्रैश हो जाता है, वो इमोशन मूवमेंट उनको लग रहा है। तो मतलब वो इमोशनली जो कनेक्ट कर रही है ना लोगों के साथ, और आप सोशल मीडिया पे भी देखें, लोग इमोशनली बहुत चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं। हर बंदा कोई ना कोई सीन अपना फेवरेट बना के उस चीज़ को लग रहा है। दो क्वेश्चन, हैट्स ऑफ टू हिम, इन्होंने बहुत अच्छी क्राफ्ट की पिक्चर। तो पूरी टीम का है सर, मतलब एवरीबॉडी हैड, बट सर कैप्टन तो एक ही होता है। आप बताइए सबसे आपके लिए चैलेंजिंग सीन कौन सा था? बिकॉज इतना एक्शन है, प्लेन का एक्शन है, टैंक्स का एक्शन है, बॉर्डर पे एक्शन है, आपके लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग शूट वाइज कौन सा था? शूट वाइज सबसे चैलेंजिंग तो एक्शन सीक्वेंसेस थे, क्योंकि वो स्केल बढ़ जाता है, आपके 300-400 लोग का क्रू हो जाता है, 400-500 लोग का आके बैठे हैं, आप एक्चुअल लोकेशन पे जाकर शूट कर रहे हो, नॉट ग्रीन स्क्रीन बाय द वे। देहरादून में या उधर झांसी में आप शूटिंग कर रहे हो, कड़ाके की ठंड है या कड़ाके की गर्मी पड़ रही है बुरी तरह, और आपको सुबह से लेकर शाम तक एक्शन करना है। एक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सो मेनी थिंग्स हैव टू कम टुगेदर, क्लॉकवर्क की तरह काम होना चाहिए, तो एक शॉट उसका जाके सही बैठता है। आप ब्लास्ट कर रहे हो, उसमें आपको एक्सप्लोसिव्स लगाने हैं, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन सा एक्टर कितने डिस्टेंस पे होगा, कितना उसमें से आग बाहर आएगी, यू नो ऑल दीज पीपल आर वर्किंग टुगेदर टू, और वॉर है, ये नहीं है कि 2 लोगों का एक्शन, आप ये तो कर रहे हो, उसके पीछे 500 लोग और हैं जो भाग दौड़ कर रहे हैं, फायरिंग चल रही है, ये सब हो रहा है। तो वो सबसे इस स्केल का करना एक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट था। दूसरा ट्रिकी पार्ट था जो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्लेन्स की बात कर रहे हो तो प्लेन्स जो है वो VFX ही होगा, यू नो, वो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास एक्चुअल प्लेन नहीं है कि आप उड़ा के वो शूटिंग कर लोगे, तो वो VFX ही होगा। तो अब उसको कैसे एक सर्टन लेवल तक लाके आपको ट्रांसलेट करना है स्क्रीन पे, कैसे करेंगे, तो ये सब बहुत चैलेंजिंग चीज़ें थी। जो इमोशंस हैं, इमोशंस का क्या होता है कि आपको पता है, आपने एक्टर अगर अच्छे लिए हैं और वो आपके सीन अच्छे लिखे गए हैं, तो आपको पता है कि ये ट्रांसलेट हो जाते हैं, यू नो। जैसे एक्टर्स की बात कर रहे थे, महान की बात अभी हुई कि बहुत ही सिंसियर है लड़का, वरुण वी नो कि इज़ अ वेरी गुड एक्टर, सनी सर की तो बात हुई कि ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, और उनका भी कनेक्ट, या दिलजीत पाजी हैं जो, उनका भी जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो दिल से है, यू नो। ये जो लफ्ज़ है मिट्टी के बेटे, ये लोग मिट्टी के बेटे हैं, तो द पीपल रिएक्ट टू दैट। तो सीन अच्छे लिखे गए हैं, तो मुझे पता है कि यार ये मेरे एक्टर इतने कमाल के हैं कि ये जब ये लाइंस बोलेंगे तो ऑडियंस इनकी फीलिंग के साथ कनेक्ट कर जाएगी।
तो वो है, बट अब एक्शन में आपको थ्रिल भी लेके आना है बट इमोशन भी लाना है, राइट और फिर ऊपर से उसकी टेक्निकलिटीज़ इतनी होती हैं एक्शन की कि इमोशन, थ्रिल और वो टेक्निकली ऑल्सो वो अच्छा लगे, तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन करनी थोड़ी ट्रिकी होती है। तो दैट वाज रियली टफ। जो जैसे ये जो वरुण का एक्शन है, जो ट्रेंचेस में घुस के बड़ा रॉ लगना चाहिए, ग्रिटी लगना चाहिए, रियल लगना चाहिए। जहाँ सनी सर का है जो पूरा टैंक के साथ है उनका, दैट हैज़ टू लुक वेरी रियल, ताकि ऑडियंस को एक थ्रिल भी मिले लेकिन इमोशन भी आए। तो वो चीज़ें करनी काफ़ी tricky था. That was the toughest thing. Very well done, very well done. Thank you so much. Bhushan ji, final word to you. You know, आपने इतने फ्राइडेज देखे हैं, इतनी रिलीजेस देखी है, बट यू नो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर कॉम्बो इतना इजीली नहीं बनता है। आपके पास कितने डायरेक्टर आते हैं, एक फिल्म करके आगे चले जाते हैं, यू ऑल्सो मूव ऑन। What do you know, this is a good camaraderie, you all have given a good film. Any plans कि आगे भी कुछ होगा और काम करेंगे साथ में? नहीं, ऑब्वियसली साथ में करेंगे। मीन्स वी हैव, हमने एक एसोसिएशन बनाई है। ये हमने एक्चुअली, जब मैं इनसे पहले बात कर रहा था तो हम लोग एक एसोसिएशन बनाने की सोच रहे थे। जैसे मेरी संदीप वांगा रेड्डी, अनुराग बासु, सबके साथ एक एसोसिएशन है जिसमें वो प्रोड्यूसर होते हैं, उनकी प्रोडक्शन हाउस होती है, वो प्रोडक्शन भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं साथ में, और हम जॉइंटली आईपी ओन करके एक कंटेंट बनाते हैं और वो फिर डायरेक्ट भी करते हैं। जैसे मैं संदीप वांगा के साथ स्पिरिट कर रहा हूँ, एनिमल पार्क कर रहा हूँ, आगे अल्लू अर्जुन की फिल्म कर रहा हूँ, तो काफ़ी हमने एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनाया एंड आई बिलीव इन दैट। तो मैंने उसी सोच के साथ अनुराग को फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था कि मेरे को एक लॉन्ग एसोसिएशन करनी है, आई लव्ड योर वर्क एंड आई वांट टू मेक दिस हैपन। तो ही वाज वेरी मच इनटू इट। तो हमने वो एक एसोसिएशन अपना लॉक करी और फिर बीच में बॉर्डर आ गई, तो मैंने बॉर्डर बीच में ही कर लेते हैं। एज अ डायरेक्टर आप ये बॉर्डर कर लो एंड इसके बाद जो है हम अपनी एसोसिएशन में जॉइंटली फिल्म करेंगे जिसमें इनकी कंपनी और हमारी कंपनी मिल के फिल्म बनाएगी। ये प्रोडक्शन भी करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे, और हम उसको जिस तरीके से हम इसमें इन्वॉल्व होके करेंगे, हम जो बजटें मांगेंगे वो देंगे और क्या और फिर उसको अच्छे से मार्केट करेंगे। तो बाकी आप ऐड करिए कुछ। नहीं, बिल्कुल सही है सर। करेंगे अभी आगे एसोसिएशन को थोड़ा लंबा लॉन्ग टर्म ही रखेंगे। थोड़ा नहीं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म तभी बनती है सर कि जब आप सी प्रोफेशनल लेवल अलग बात है, बट वैसे भी आप आपस में जब बैठते हो, जिन लोगों के साथ आपको लंबा काम करना है, अगर वो लोग अच्छे हैं, उनके साथ बैठ के आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, आप अपनी बहुत ज़्यादा फिल्टर लगाए बगैर अपनी बात कह सकते हो कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे ये लग रहा है। ये नहीं सोचना है कि यार ये प्रोड्यूसर है या ये है, मुझे ये करना है। आप एट अ ह्यूमन लेवल अगर आप इंटरेक्ट कर सकते हो तो वहाँ एसोसिएशन लंबी चलती है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस फिल्म आई थिंक हम लोगों ने आपस में अपना एक जो रेपो है वो बिठा लिया है कि उनको मेरा थोड़ा समझ आ गया है कि यार ये किस तरह का बनता है, मुझे थोड़ा उनका समझ में आ गया है। तो वी हैव आई थिंक फाउंड अ नाइस स्पेस, अ नाइस वाइब एंड अ नाइस वेवलेंथ जिस पे हम कोलैबोरेट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज कर रहे हैं, कर नहीं सकते, कर ही रहे हैं सर। और सकते बोल रहे हैं आप यार सर, ग्रामेटिकल बात है। अभी भी आपको सोच रहे हैं क्या? नहीं, सोचने वाली बात ही नहीं है उसमें। राइट, आप दोनों ने बॉर्डर दिया हमें, सो थैंक यू फॉर दैट। आई थॉरली एंजॉयड योर फिल्म। थैंक यू, आप एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लाइकिंग इट, थैंक यू।